अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। बात करेंगे जी, अगर आप शौक़ रखते हैं किताबें पढ़ने का, किताबें ख़रीदने का, देखने का, ये किताबों के फेस्टिवल में जाने का, तो आपको किसी बिल्डिंग में नहीं जाना, किसी स्पेस में नहीं जाना, बल्कि पानी में जाना पड़ेगा। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग बुक फेयर लोगोस होप जो कि शिप है, और उसमें मिलियंस किताबें जो है ना वो मौजूद हैं, और पूरी दुनिया में वो घूमते रहते हैं। अभी जो है वो आजकल मनामा बहरीन में है, और 13 से 24 तक मस्कत में आ जाएंगे। ये शिप है जी, ये शिप है, लोगोस होप इसका नाम है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग बुक फेयर है। और मस्कत में इनकी जो अराइवल है वो होगी जी 13 जुलाई को। 13 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक वो मस्कत में होंगे। फिर आगे 27 से लेकर 3 अगस्त तक, 27 जुलाई से 3 अगस्त तक जो है सलाला में जाएंगे। सोच लें कि 24 के बाद ये सफ़र शुरू करेंगे। 24, 25, 26, 27 4 दिन का सफ़र है यहाँ से सलाला। शिप जो है 1100 किलोमीटर, शायद नॉटिकल माइल पता नहीं कितने बनते होंगे, लेकिन मस्कत से 4 दिन में वो सलाला पहुँचेंगे, और 27 से 3 अगस्त तक सलाला में ठहरेंगे। उसके बाद फिर बाकी दुनिया के टूर पे चले जाएंगे। ठीक है जी। और उसका ये है कि आपको किताबें जो हैं वन सुवनी मिलेंगी वहाँ पे। अगर आप वाकई शौक़ रखते हैं तो जा सकते हैं। और ये खबर पहले हमने क्यों नहीं डाली थी, किसी के कहने पे जो है ना, क्यों डाल रहे हैं। एक दोस्त बार बार साहब जी आते भले भी नहीं फेरिया, तो भैया भले मैंने लास्ट वीक ही फेर देना, जब ये पहली दफ़ा कोट हुई थी न्यूज़ कि उसकी एंट्री के मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि एंट्री फीस फ्री होगी या आपको फीस देना होगी। एंट्री फ्री होगी या आपको एंट्री फीस देना होगी। ठीक है जी। सो न्यूज़ में कहीं मेंशन नहीं किया गया, हो सकता है जैसे वो अराइवल उनकी करीब हो तो ये भी कंफर्म हो जाएगा, वो भी आपसे शेयर कर देंगे। तो 13 से 24 जुलाई तक जो है मस्कत में जो पोर्ट है, मस्कत पोर्ट जो है मथुरा, वहाँ पर ये बुक फेयर जो है ना वो लैंड नहीं करेंगे, अराइव करेंगे, अराइवल होगी इनकी। और उससे ऑनवर्ड फिर जो है उनकी टाइमिंग्स भी होंगी डेफिनेटली। ये नहीं है कि कभी भी जाके आप जो है वो विज़िट कर सकें। तो टाइमिंग्स और एंट्री के मतलब जैसे कोई अनाउंसमेंट होती है वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और किताबें पढ़ा करें। ठीक है ना, कुरान पाक भी पढ़ें, समझें और अमल करना है। उसके बाद बाकी किताबें भी पढ़नी है। ठीक है ना, इल्म होना चाहिए। लगता है आपको फ्री बैठे हुए कि यार चलें कि ये ज़रूरत ही नहीं आएगी, ठीक है ना, ये काम हमने करना ही नहीं है। लेकिन किसी चीज़ का इल्म रखना जो है वो भी आपके लिए बहुत कारआमद हो सकता है, और वो वक़्त आने पर ही पता लगता है। इल्म ज़ाया नहीं जाता, कहीं न कहीं काम ज़रूर आ जाता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।